कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस में ज़ेलेंस्की और चारों ईयू नेताओं ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या इस बात की कोई गारंटी है कि कल ये जब सारे नेता निकलेंगे तो रशिया इनको ट्रैक करता हुआ बम्बार्डमेंट करे और एक मैसेज दे कि देखिए हमने आपको जाने दिया है, जैसा रशिया ने यूएन चीफ के दौरान किया था, जैसे ब्लिंकन और ऑस्टिन के बाद किया था? सोचिए आप। इस सब के बीच में अभी डिटेल सामने नहीं आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इतना जरूर है कि फ्रांस, इटली, जर्मनी ने यूक्रेन की तरफ अपना कमिटमेंट दिखाया है। एक तरह से इन देशों के व्यवहार में 360 डिग्री का टर्न अभी दिखाई दे रहा है। कंफर्म है कि नहीं, ये देखने वाली बात। आज जब ये चारों नेता इरपिन शहर में मौजूद थे तो वहां रूस के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की। वो कहते हैं ना, प्लेइंग टू द गैलरी। जर्मनी ने यहां तक कह दिया कि इस बर्बरता के लिए सीधे तौर पर रशिया जिम्मेदार है। ओके, वैसे सीधे तौर पर रशिया के अलावा कौन दूसरा जिम्मेदार होगा? जबकि अभी तक जर्मनी सिर्फ बीच की लाइन ले रहा था, मतलब न्यूट्रल जा रहा था। वॉर पर खुलकर रूस को क्रिटिसाइज करने से बच रहा था क्योंकि वो अपने वर्ल्ड वॉर 2 के डीमन से बाहर निकलना चाह रहा था। क्या जिस तरह कल अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के लिए अपना कमिटमेंट शो किया है, वेपन्स देने की बात कही है, क्या उसके बाद यूरोपियन लीडर्स को की जो टोन है वो बदली है? क्या आने वाले वक्त में ये चारों देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आएंगे? खुद असेस करिए आप। यूक्रेन अपनी जमीन बचाने में लगा है, लेकिन रूस काफी इलाके पर कब्जा कर चुका है। अब रूस चाहता है कि इसी यथास्थिति के आधार पर ज़ेलेंस्की से मोलभाव किया जाए। लेकिन यूक्रेन के इतने नुकसान के बाद भी जंग खत्म होती नहीं दिख रही, बल्कि ये और लंबी किस्से दिखाई दे रही है। इसकी वजह यूक्रेन की हथियारों वाली सप्लाई। अब अमेरिका समेत कई मुल्कों ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन को एडवांस हथियार देते रहेंगे। अमेरिका ने नए सिरे से $1 बिलियन की सैन्य सहायता देने का फैसला किया। इसमें आर्टिलरी, कोस्टल डिफेंस सिस्टम, एम्यूनिशन और MLRS शामिल है। इसके अलावा मानवीय मदद के लिए $225 मिलियन और देगा अमेरिका। जर्मनी, स्लोवाकिया, कनाडा, पोलैंड और नीदरलैंड्स भी हथियार भेज रहे हैं। अब इन बयानों के बाद, हथियार मिलने की बातों के बाद यूक्रेन का पोस्चर फिर बदल गया। 2 दिन पहले तक ज़ेलेंस्की के कंधे झुके हुए थे। वो कह चुके थे कि रूस ने कई इलाकों पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से रूस को हराने की बातें होने लगी। एक बार फिर कहा जाने लगा कि इन हथियारों के दम पर रूस पर हमला करें। यूक्रेन के मेजर जनरल मार्चेंको के मुताबिक रूस के सामने यूक्रेन इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। अगर एडवांस हथियार मिले तो फिर सितंबर से पहले यूक्रेन काउंटर स्ट्राइक करेगा, यानी रूस पर हमला। अब रूस के साथ बातचीत नहीं की जा सकती। मेजर जनरल ने कहा, रूस के वॉर क्राइम्स की वजह से बातचीत की सारी उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर तो एक कदम और आगे बढ़ गए। ओलेक्सी रेज़निकोव का कहना था कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो नए हथियार मिलेंगे, उनके बाद यूक्रेन अपनी सारी जमीन आजाद करवा लेगा। डोनबास के साथ साथ क्रीमिया को भी आजाद करवाएंगे। क्रीमिया हमारे लिए रणनीतिक तौर से अहम है क्योंकि ये यूक्रेन की ही जमीन है। पहले हालात स्थिर करेंगे, फिर रूस को उसके इलाकों में खदेड़ देंगे। मारियोपोल, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया के बाद क्रीमिया भी वापस लेंगे। इन बयानों का आधार नाटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक के बाद वो बातचीत भी है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन समेत दूसरे अधिकारियों ने यूक्रेन के रक्षा मंत्री से ये कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, यूक्रेन को लगातार मदद मिलती रहेगी, जितने हथियार चाहेंगी उतने मिलेंगे। इसका मतलब ये कि जंग अभी और बढ़ेगी, खत्म होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जंग खत्म करने के मूड में नहीं है।